हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के एमसीक्यूज के प्रश्नों को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंशा अल्लाह खां ने किस प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है? ऑप्शन ए केवल संस्कृत निष्ठ, ऑप्शन बी घरेलू ठेठ भाषा, ऑप्शन सी केवल अरबी फारसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी मिश्रित। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी घरेलू ठेठ भाषा। आगे देखते हैं, इस बात पर पानी डाल दो, इस वाक्य का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुरानी बात भुला देना। अगला प्रश्न, मुआ निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत, यह वर्णन किसके द्वारा किया गया है? सही उत्तर होगा इसका इंशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी का जन्म किस संवत में हुआ था? सही उत्तर है संवत 1820। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी की मृत्यु कब हुई? सही उत्तर है संवत 1882। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी किस जाति के ब्राह्मण थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजराती। अगला प्रश्न, प्रेम सागर की रचना किस संवत में हुई? सही उत्तर है संवत 1860। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी ने किसके आदेश पर प्रेम सागर लिखा? सही उत्तर है जॉन गिल क्राइस्ट। अगला प्रश्न, प्रेम सागर में किसकी कथा वर्णित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भागवत दसम स्कंद। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी ने किस शब्द के न आने देने की प्रतिज्ञा की थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी विदेशी शब्द। अगला प्रश्न, बैरक शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा झंडा। अगला प्रश्न, बैरक शब्द मूलतः किस भाषा का है? सही उत्तर होगा इसका तुर्की। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की भाषा को शुक्ल जी ने कैसी भाषा कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी व्रज रंजित खड़ी बोली। अगला प्रश्न, लाल शब्द का प्रयोग करने वाले पंडित जी किन शब्दों को मल्लेच भाषा का समझते थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कलेजा और बैगन। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की भाषा में कीजय, लीजी, भई जैसे शब्द किस भाषा के प्रभाव को दर्शाते हैं? सही उत्तर है ब्रजभाषा के। आगे देखते हैं, शुक्ल जी ने लल्लू लाल की खड़ी बोली की तुलना किस कवि से की है? सही उत्तर है गंगा कवि। अगला प्रश्न, प्रेम सागर की भाषा में किसकी कमी बताई गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मुहावरों की। अगला प्रश्न, उषा 12 वर्ष की हुई तो उसके मुखचंद्र की ज्योति देख, यह वर्णन किस पुस्तक का है? सही उत्तर होगा प्रेम सागर। अगला प्रश्न, लल्लू जी लाल ने अपना प्रेस कहाँ खोला था? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, लल्लू लाल के प्रेस का क्या नाम था? सही उत्तर है संस्कृत प्रेस। अगला प्रश्न, लाल चंद्रिका किसकी टीका है? सही उत्तर है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न, राजनीति नामक पुस्तक किस आधार पर लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है हितोपदेश। अगला प्रश्न, राजनीति की रचना किस संवत में हुई? सही उत्तर है संवत 1869। अगला प्रश्न, लल्लू लाल जी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में से पेंशन कब ली? सही उत्तर है ऑप्शन ए संवत 1881।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की है? सही उत्तर होगा इसका उपर्युक्त सभी, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक। अगला प्रश्न, सिंहासन बत्तीसी और बैताल पचीसी मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? सही उत्तर है उर्दू। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की मृत्यु कहाँ हुई? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, सदल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? सही उत्तर है बिहार। आगे देखते हैं, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सही उत्तर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान की रचना किसके साथ हुई? सही उत्तर है प्रेम सागर। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा में किस बोली का पुट मिलता है? सही उत्तर है पूर्वी बोली। अगला प्रश्न, फूलन के बिछौने और सोनन के थंब कैसे प्रयोग है? सही उत्तर है ब्रज भाषा के। अगला प्रश्न, ईहा, मतारी, जौन शब्द सदल मिश्र की किस बोली के प्रभाव को दिखाते हैं? सही उत्तर है पूर्वी। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान में किसका वर्णन है? सही उत्तर होगा यम की पूरी और नरक। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा लल्लू लाल की भाषा से किस मामले में भिन्न है? सही उत्तर होगा ब्रजभाषा के रूपों की भरमार कम है। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार आधुनिक हिंदी का पूरा आभास किन लेखकों की भाषा में मिलता है? सही उत्तर होगा सदासुखलाल और सदल मिश्र। अगला प्रश्न, गद्य का प्रवर्तन करने वालों में किसका स्थान विशेष है क्योंकि उन्होंने लेखनी पहले उठाई? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुंशी सदासुखलाल। आगे देखते हैं, सदासुखलाल की भाषा कैसी थी? सही उत्तर होगा साफ सुथरी खड़ी बोली साधु भाषा। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार व्यवहार उपयोगी भाषा किसकी ठहरती है? सही उत्तर होगा सदासुखलाल और सदल मिश्र। आगे देखते हैं, हिंदी गद्य का प्रवर्तन किस संवत के लगभग हुआ? सही उत्तर है संवत 1860। अगला प्रश्न, संवत 1860 और किस संवत के बीच का काल गद्य रचना की दृष्टि से शून्य मिलता है? सही उत्तर है 1915। अगला प्रश्न, गोरा बादल री बात मूलतः किसने लिखी थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, जटमल। अगला प्रश्न, गोरा बादल री बात का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद कब हुआ? सही उत्तर है संवत 1881। अगला प्रश्न, जटमल ने गोरा बादल री बात मूलतः किस भाषा में लिखी थी? सही उत्तर है राजस्थानी पद्य। अगला प्रश्न, ये कथा में दो रस हैं, वीर रस व श्रृंगार रस हैं, यह पंक्ति कहाँ से है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरा बादल की कथा अनुवाद से। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य साहित्य की परंपरा अच्छी तरह से कब चली? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संवत 1914 के बलवे के बाद। आगे देखते हैं, संवत 1860 के बाद हिंदी गद्य का सर्वाधिक लाभ किसने उठाया? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, ईसाई धर्म प्रचारकों ने। अगला प्रश्न, ईसाई पादरियों का प्रधान अड्डा कहाँ था? सही उत्तर होगा श्रीरामपुर। अगला प्रश्न, बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम केरे। अगला प्रश्न, विलियम केरे ने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद कब प्रकाशित किया? सही उत्तर है संवत 1866। अगला प्रश्न, समग्र ईसाई धर्म पुस्तक बाइबल का अनुवाद कब पूरा हुआ? सही उत्तर है संवत 1875। अगला प्रश्न, पादरियों ने अपने अनुवाद के लिए किस लेखक की भाषा को आदर्श माना?
सही उत्तर है सदासुख लाल और लल्लू लाल। अगला प्रश्न, पादरियों ने अपनी भाषा में उर्दूपन क्यों नहीं रखा? सही उत्तर है साधारण जनता का लगाव अरबी फारसी से नहीं था। अगला प्रश्न, अंग्रेजी अधिकारियों को जनसाधारण की भाषा उर्दू क्यों लगती थी? सही उत्तर है क्योंकि वे केवल मुंशियों और खानसामों की बोली सुनते थे। अगला प्रश्न, ईसाई धर्म पुस्तकों में करने वाले के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर है करनहारे। अगला प्रश्न, कमरबंद के स्थान पर ईसाई पुस्तकों में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा पटुका। अगला प्रश्न, तक के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है लौ। अगला प्रश्न, पादरियों की भाषा में विलक्षणता का क्या कारण था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विदेशी भाषा की वाक्य रचना और शैली। अगला प्रश्न, शिवजी ने एक ध्वजा बानासुर को दे के कहा, यह उदाहरण किस पुस्तक का है? सही उत्तर है प्रेम सागर। आगे देखते हैं, लल्लू लाल किस भाषा को अच्छी तरह नहीं जानते थे? सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न, सभा विलास किस प्रकार का ग्रंथ है? सही उत्तर है पद्य संग्रह। अगला प्रश्न, लल्लू लाल के प्रेस में पुस्तकों के अलावा और क्या छपता था? सही उत्तर है पुरानी पोथियां जैसे रामायण। अगला प्रश्न, बानासुर का प्रसंग किस पुस्तक में आया है? सही उत्तर है प्रेम सागर। अगला प्रश्न, सदल मिश्र की भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा? सही उत्तर है साफ सुथरी नहीं है। अगला प्रश्न, जुड़ाई और बाजने लगा जैसे शब्द किस लेखक की भाषा में मिलते हैं? सही उत्तर है सदल मिश्र। अगला प्रश्न, पछताओगी और अपना किया पाओगी, यह संवाद किसका है? सही उत्तर है एक घरेलू स्त्री का इंशा की भाषा में। अगला प्रश्न, लल्लू लाल ने प्रेम सागर किस संवत में समाप्त किया? सही उत्तर है संवत 1860। आगे देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार काव्य भाषा गद्य किसके काम का है? सही उत्तर है भक्तों की कथा वार्ता के। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की भाषा किसके लिए अनुपयुक्त मानी गई है? सही उत्तर होगा संबंध विचारधारा के लिए। अगला प्रश्न, श्री सुखदेव मुनि बोले, यह किस पुस्तक की शुरुआत का नमूना है? सही उत्तर है प्रेम सागर। अगला प्रश्न, दादुर मोर कड़खैतों की सी भांति यस बखानते थे, यहाँ कड़खैत का क्या अर्थ हो सकता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्तुति करने वाले बंदीजन। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की गद्य शैली में किसकी प्रधानता है? सही उत्तर है अनुप्रास और तुकबंदी की। अगला प्रश्न, नासिकेत मुनि कहाँ का वर्णन कर रहे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यम की पुरी और नरक का। अगला प्रश्न, सदल मिश्र के अनुसार कौन से लोग दक्षिण द्वार से नरक में जाते हैं? सही उत्तर होगा पापी और धर्महीन जन। अगला प्रश्न, अपनी भार्या को त्याग दूसरे की स्त्री को ब्याहते, यह किसका कथन है? सही उत्तर होगा सदल मिश्र। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के विकास में किस कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान रहा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न, जटमल की रचना का समय क्या है? सही उत्तर है संवत 1680। अगला प्रश्न, मोरछड़ो गांव का वर्णन किस कथा में आया है?
सही उत्तर है गोरा बादल री बात। अगला प्रश्न, कवेसर शब्द का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा कवि। अगला प्रश्न, ईसाई पादरियों ने किस जन समुदाय को ध्यान में रखकर भाषा चुनी? सही उत्तर होगा साधारण हिंदू जनता। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार फैशन क्या बन गया है? सही उत्तर होगा संस्कृत मिश्रित भाषा का विरोध करना। अगला प्रश्न, पटल डांगी स्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कलकत्ता। अगला प्रश्न, माधो नल के लेखक कौन है? सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न, शकुंतला नाटक गद्य किसने लिखा? सही उत्तर है लल्लू लाल। अगला प्रश्न, उसकी चोटी सटकाई लख नागिन अपनी केचुली छोड़ सटक गई, यह किसका वर्णन है? सही उत्तर है उषा। अगला प्रश्न, खिसाए रहे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मृग, मीन और खंजन के लिए। अगला प्रश्न, लल्लू लाल की भाषा को व्रजरंजित क्यों कहा गया है? सही उत्तर होगा वे ब्रजभाषा के पुराने काव्य गद्य का प्रभाव लिए हुए थे। अगला प्रश्न, हाथ मुड़वा कर छिनवा लूंगी, यह मुहावरेदार भाषा किसकी विशेषता है? सही उत्तर है इंशाअल्लाह खां। अगला प्रश्न, मृग मीन खंजन का प्रयोग किसके सौंदर्य वर्णन में किया गया है? सही उत्तर होगा आँखों के। अगला प्रश्न, धनुष धक धकाने लगा, यह उपमा किसके लिए दी गई है? सही उत्तर है उषा की भौं की बकाई। अगला प्रश्न, लल्लू लाल का प्रेस आगरा कब स्थानांतरित हुआ? सही उत्तर है संवत 1881। अगला प्रश्न, निदान अति आनंद में मग्न हो डमरू बजाए बजाए तांडव नाच नाच, यह प्रसंग किसके बारे में है? सही उत्तर होगा महादेव शिव। अगला प्रश्न, नासिकेतोपाख्यान की भाषा को शुक्ल जी ने क्या माना है? सही उत्तर होगा व्यवहार उपयोगी। अगला प्रश्न, कथा पुराण कहती सुनती आती थी, ये इस वाक्य में जनता का लगाव किस भाषा से बताया गया है? सही उत्तर होगा हिंदी संस्कृत मिश्रित भाषा से। अगला प्रश्न, बगपांत का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा बगुलों की पंक्ति। आगे देखते हैं, धौसा शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा एक प्रकार का बड़ा नगाड़ा। अगला प्रश्न, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी गद्य की अखंड परंपरा कब से नहीं चली? सही उत्तर होगा संवत 1860 से। अगला प्रश्न, गद्य के इन 4 प्रवर्तकों में से किसने संस्कृत मिश्रित साधु भाषा लिखने का सबसे सफल प्रयत्न किया? सही उत्तर है मुंशी सदासुख लाल।